नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून ब्रिटेन दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री धामी। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जाएंगे ब्रिटेन। 25 से 28 सितंबर तक दौरे पर रहेंगे प्रतिनिधि मंडल। प्रदेश में जल्द होगा निवेशक सम्मेलन का आयोजन। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें। प्रदेश में जल्द होगा निवेशक सम्मेलन का आयोजन। 25 से 28 सितंबर तक होगा आयोजन। देहरादून ब्रिटेन दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जाएंगे ब्रिटेन। 25 से 28 सितंबर तक दौरे पर रहेंगे। प्रदेश में जल्द होगा निवेशक। दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में प्रदेश सरकार पूरी तरह जुट गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उन्होंने ये कहा कि राज्य के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। सरकार इस समिट के माध्यम से निवेश बढ़ाने की, युवाओं को रोजगार देगी और दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। बता दें कि राज्य सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से 2.5 लाख करोड़ का निवेश करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सरकार तेज रफ्तार से कार्य कर रही है। हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और इस अवसर को हम लोग पूरी तरह से उत्तराखंड राज्य के हित में, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ के निवेश के लिए, लोगों की बहुत संभावनाएं हमारे सामने आई हैं। बहुत सारे उनके प्रस्ताव आए हैं। उन सभी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होगा और एक बड़ा निवेश आएगा और बड़े निवेश के साथ उत्तराखंड के नौजवानों को, युवाओं को उत्तराखंड के अंदर रोजगार के लिए भी एक बड़ा अवसर इससे पैदा होगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास घेराव पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने गन्ना किसान के भुगतान के साथ ही आपदा में प्रभावित किसानों को भुगतान किया है। वहीं इसके बावजूद यदि किसानों को कोई समस्या है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बता दें कि किसानों ने कई समस्याओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास का घेराव किया, जिस पर सीएम धामी ने ये बयान दिया है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, हम काम कर रहे हैं और किसानों का हमने समयबद्ध तरीके से भुगतान किया है। गन्ना किसानों का भुगतान किया है। चरणबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं। अभी अगर चूंकि कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति हो कि जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो हम लोग वार्ता करने के लिए हमेशा किसानों के लिए तैयार हैं। किसान हमारी प्राथमिकता में है। देखिए, गन्ना किसान हो या हमारे अन्य किसान हो, धान के किसान हो, सभी किसानों के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम काम कर रहे हैं और किसानों का हमने समयबद्ध तरीके से भुगतान किया है। गन्ना किसानों का भुगतान किया है। चरणबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं। अभी उत्तराखंड के विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी का कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से वीडियो में विधायक नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के हर मसले पर बयान आते हैं, इसलिए इस मामले पर किसी कांग्रेस नेताओं का बयान देना चाहिए। वहीं रितु खंडूरी का भी इस मामले में कहा कि चाहे अधिकारी हो या विधायक, सभी को अपनी हद में रहना चाहिए। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से पूछा जाना चाहिए जो इस प्रकार की बातें करते हैं, अन्य चीजों पर उनके बयान आते हैं।
इस पर भी उनका बयान और उनका विचार निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए। देखिए, ये मैंने भी वो वीडियो ही देखा है और मैं चाहे अफसर हूँ चाहे विधायक हूँ, हम मनुष्य हैं, तरीके से बात करनी चाहिए, तहजीब से बात करनी चाहिए। ये उत्तराखंड है, हमारा संस्कार है, हमारे एक तरीका है बोलने का। हम देवभूमि के विधायक हैं, देवभूमि से ताल्लुक रखते हैं। शनिवार को दिल्ली में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से डीजी बीआरओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने मुलाकात की। राज्यपाल ने उनके साथ उत्तराखंड में विकास और सीमावर्ती क्षेत्रों की सड़क कनेक्टिविटी पर चर्चा की। बता दें कि राज्यपाल से मिले डीजी बीआरओ, उन्होंने उत्तराखंड में विकास को लेकर चर्चा की, सड़क कनेक्टिविटी को लेकर भी चर्चा की गई है। दिल्ली में बता दें कि राज्यपाल से मिले डीजी बीआरओ, सड़क कनेक्टिविटी को लेकर, विकास को लेकर चर्चा की गई। उत्तराखंड में विकास को लेकर बातचीत की गई, सड़क कनेक्टिविटी को लेकर भी चर्चा की गई। राज्यपाल से मिले डीजी बीआरओ, दिल्ली में दोनों की हुई मुलाकात। उत्तराखंड में विकास को लेकर की गई चर्चा, सड़क कनेक्टिविटी को लेकर भी चर्चा की गई है। दिल्ली में राज्यपाल से मिले डीजी बीआरओ और दोनों की उत्तराखंड में विकास को लेकर चर्चा की गई। सड़क कनेक्टिविटी को लेकर भी चर्चा की गई। इसमें राज्यपाल से डीजी बीआरओ मिले हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। दोनों की मुलाकात हुई है। बता दें कि आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया सरल, ऐप डाउनलोड कर बना सकेंगे। आयुष्मान कार्ड जिलाधिकारी संभालेंगे अभियान की कमान। एनएचए ने आयुष्मान कार्ड बनाने की दिक्कत की दूरी। छात्र छात्राओं को भी मिलेंगे आयुष्मान कार्ड। 5 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए बनेंगे ये आयुष्मान कार्ड। ऐप डाउनलोड कर बना सकेंगे आयुष्मान कार्ड। एनएचए ने आयुष्मान कार्ड बनाने की दिक्कत दूर की है। छात्र छात्राओं ने भी आयुष्मान कार्ड मिलेंगे उनको भी, और आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया सरल हुई है। ऐप डाउनलोड करके बना सकेंगे आयुष्मान कार्ड। जिलाधिकारी संभालेंगे अभियान की कमान। एनएचए ने आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया सरल की है। बता दें कि ऐप डाउनलोड कर बना सकेंगे आयुष्मान कार्ड। जिलाधिकारी संभालेंगे अभियान की कमान। उत्तराखंड में सबसे बड़ा आयोजन 8वां देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया है। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना कर दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं फिल्म अवार्ड कार्यक्रम के दौरान कई सितारे, फिल्म डायरेक्टर, सिंगर उत्तराखंड की जनता से रूबरू हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल ने शिरकत की। इस फिल्म फेस्टिवल में मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी, मशहूर अभिनेत्री दीप्ति नवल समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। जितना उत्साह और तालियां, हिम्मत, हौसले लोगों ने बढ़ाए, साथ में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जिस तरह से सहयोग भी किया, और अपने जैसा इंसान अपने बच्चे को प्यार करता है, उसी तरह से सरकार ने कलाकारों को, कला की महत्ता को, कला के इम्पोर्टेंस को, कला के प्रति जो आकर्षण है उत्तराखंड के खासतौर से नौजवान युवक युवतियों को, उनको प्रोत्साहित करने के लिए न सिर्फ यहाँ शूटिंग की फैसिलिटी बढ़ाने का फैसला लिया है, बल्कि अगर वो जरूरतमंद हैं आर्थिक रूप से, तो उन्हें आर्थिक सहायता देने का भी आज आश्वासन दिया गया है।
जैसा कि मैं हूँ उत्तराखंड की बेटी हूँ, तो उत्तराखंड में जो भी होता है सांस्कृतिक एटलीस्ट उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा, जैसा आपने कहा, शिरकत करूँ। और वैसे भी मैं मौके ढूंढती हूँ देहरादून आने के, क्योंकि मुझे अपने, जैसे कहते हैं कि देश, जैसे हम लोग तो विदेश में है, बम्बई में रहते, तो इतनी याद आती है, खुद लगती है हमारे पहाड़ के। तो जैसी मौका मिलता है तो मैं दौड़ी चली आती हूँ। लगभग हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई बहाने, नहीं तो खुद ही अपने परिवार से मिलने के लिए आ जाती हूँ। लेकिन ये जो हो रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे उत्तराखंड में ये 8वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है ये फेस्टिवल्स होने, यानी हमारे सिनेमा को कितना आगे लेके जाया जा रहा है, वो भी इंटरनेशनल, यानी जगह जगह से फिल्में आई हैं। मैं चाह रहा था कि मैं सारी फिल्में देख पाऊँ, बस टाइम का कुछ शॉर्टेज है, क्योंकि आप जितना देखते हैं सिनेमा उतना सीखते हैं, ये हमारे लिए है। और बाकी जितने सारे लोग आ रहे हैं जो इसमें पार्ट ले रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर होगी मुलाकात। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दे और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को हकीकत बनाते हुए राज्य सरकार ने बेहतर नीतियों और प्रयासों से उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया है। तभी तो आज देश विदेश से बड़ी संख्या में उद्योग समूह निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। उद्योग, एमएसएमई, पर्यटन, हाइड्रो, सौर ऊर्जा नीति को संशोधित कर सरकार ने निवेश के सरल और सुविधाजनक दरवाजे खोले हैं। निवेश के बेहतर रास्ते निकाल रही प्रदेश सरकार। नीतियों का हो रहा सरलीकरण और क्रियान्वयन। सड़क, रेल एवं हाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटेंगे दिग्गज उद्योग समूह। आजादी के अमृत काल में उत्तराखंड भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है, जिसमें उद्योग जगत को साथ लेकर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाते हुए उद्योग की राह सुगम बना रही सरकार, जिससे खुल रहे प्रदेश में उन्नति के नए द्वार। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा, जो राज्य में पर्यटन, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में निवेश की ऊंची उड़ान भरेगा। इसी दिशा में उद्यमियों के साथ सरकार ने
सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च करने और अगले 5 वर्षों में राज्य की GSDP को दुगना करने का लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में है एक मजबूत कदम। चहुमुखी सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार, औद्योगिक जगत को आकर्षित कर रही सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में नगर निगम ने हाउस टैक्स न देने वाले करीब 600 लोगों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि ड्यू डेट से पहले हाउस टैक्स जमा करा दें। जिन 600 लोगों ने नगर निगम ने हाउस टैक्स के लिए नोटिस जारी किया है, उसमें बड़े होटल और कमर्शियल संस्थान शामिल हैं। हाउस टैक्स से नगर निगम की मोटी कमाई होती है। इस साल अप्रैल के महीने से लेकर अब तक नगर निगम हाउस टैक्स से तकरीबन 26 करोड़ रुपए की कमाई कर चुका है। वहीं पिछले सालों की बात करें तो काफी अच्छी रिकवरी बताई जा रही है। जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है उन पर 4 करोड़ की धनराशि बकाया है। नगर आयुक्त मंजुल गोयल ने बताया कि नगर निगम ने हाउस टैक्स के लिए नोटिस जारी किया है। साथ ही सभी लोगों से ये अपील की गई है कि जल्द से जल्द नगर निगम का टैक्स जमा करा दें। सारे लोग हैं जिनको हम लोगों ने नोटिस दिए हैं, जो कि अरियर्स में ऑलरेडी आ रखे हैं, जिन्होंने पूर्व वर्षों के भी हाउस टैक्स जमा नहीं करवाए हैं। इस प्रकार के 600 नोटिस हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये बड़ी संपत्तियां हैं। इसके अतिरिक्त जो छोटी संपत्ति होंगी उसमें भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लोग जो हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। हमारी सभी से अपील है कि हमने इस पूरे प्रोसेस को काफ़ी सुविधाजनक बना दिया है। ऑनलाइन बैठ के आप अपने घर से भी कर सकते हैं। आपको अपना जो PT ID है, जो हाउस टैक्स ID है, आपके हाउस टैक्स की पर्ची में वो उपलब्ध होती है। उससे यदि आपने पिछले वर्ष टैक्स जमा कराया, आप आराम से घर बैठे उसको उस ID के माध्यम से बिल्कुल अपना टैक्स घर बैठे जमा करवा सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर होगी मुलाकात। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दे और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को हकीकत बनाते हुए राज्य सरकार ने बेहतर नीतियों और प्रयासों से उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया है। तभी तो आज देश विदेश से बड़ी संख्या में उद्योग समूह निवेश के लिए आगे आ रही हैं। उद्योग, MSME, पर्यटन,
हाइड्रो सौर ऊर्जा नीति को संशोधित कर सरकार ने निवेश के सरल और सुविधाजनक दरवाजे खोले हैं। निवेश के बेहतर रास्ते निकाल रही प्रदेश सरकार। नीतियों का हो रहा सरलीकरण और क्रियान्वयन। सड़क, रेल एवं हाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटेंगे दिग्गज उद्योग समूह। आजादी के अमृत काल में उत्तराखंड भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है, जिसमें उद्योग जगत को साथ लेकर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाते हुए उद्योग की राह सुगम बना रही सरकार, जिससे खुल रहे प्रदेश में उन्नति के नए द्वार। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा, जो राज्य में पर्यटन, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में निवेश की ऊंची उड़ान भरेगा। इसी दिशा में उद्यमियों के साथ सरकार ने सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च करने और अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में है एक मजबूत कदम। चहुमुखी सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार, औद्योगिक जगत को आकर्षित कर रही सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सीधे ले चलते हैं आपको मन की बात कार्यक्रम में, जहां पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। डीएवी कॉलेज के इस प्रांगण में आज मन की बात कार्यक्रम में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।